नहीं लगता उतनी मैंने कभी पढ़ी होगी, पर बाबा साहेब को जो मेरी एक अपनी मेमोरी है वो मेरे घर में एक तस्वीर से है। मैं जब छोटी थी, मैंने एक स्पीच में पहले भी कहा था, हमारे घर में एक अंकल की फोटो थी, बाबा साहेब की बात कर रही हूँ। अब मैं बचपन में अपने पापा से ये पूछती थी कि अंकल कौन है, तो पापा हमेशा ये कहते थे ये वो व्यक्ति है जिनकी वजह से मुझे नौकरी मिली। मेरे पिताजी, अभी आपने इंट्रोडक्शन सुना, नायब तहसीलदार रिटायर हुए कांगड़ा से, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि दादा भेड़ बकरी चलाते थे, और कई बार मैंने उनके बारे में भी कहा है कि जब लड़के की स्कूल की फीस देनी पड़ती थी तो बकरी बेचनी भी पड़ती थी। जब रात को प्लेट में खाना खाना पड़ता था तो बकरी बेचनी भी पड़ती थी। वो उस भेड़ पालक के दिल को पता है कि बकरी बेचते वक्त उसके दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन करना पड़ता है। दादाजी ऐसे परिवेश में उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, और जब बाबा साहेब का ये एक तोहफा ही कहूंगी मैं, सभी के लिए तोहफा है, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए तोहफा है, अमृत है, उसी की वजह से दादाजी आगे अपने बच्चों को पढ़ा पाए, उनके बच्चे रिजर्वेशन का फायदा ले पाए, भरमौर से कांगड़ा आके सेटल हो पाए, अपनी जमीन खरीद पाए, अपने भाई बहनों को पढ़ा पाए, और आज मेरे पापा के परिवार में सभी पढ़े लिखे हैं और बड़े उच्च पदों से सब रिटायर हुए हैं। ये एक परिवार की कहानी है। न जाने आप में से कितने परिवारों की कहानी ऐसी है जो आप शायद यहाँ नहीं बता पा रहे, पर ये हम लोगों की कहानी है। आज छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, मुझे अभी सर ने कहा सर कि मैम प्लीज आप हमारे बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि बाबा साहेब के बारे में बताएं। बिल्कुल बताऊंगी। बाबा साहेब आप सभी जानते हैं इंदौर जिला के थे, और इंदौर में माहो नाम का एक गांव था, और वहां पे जो कस्बा था वहां पे एक जाति थी, महाड़ जाति। आप सभी जानते हैं, ये कहानी है। महाड़ जाति जो थी उसको कोई अधिकार नहीं थे। अभी आप जरा 2 मिनट के लिए ऐसे सोच लीजिए, सुबह स्कूल जाने का वक्त हो रहा है, और एक माँ जो है वो अपने बच्चे को ऐसे बोलती है कि आज स्कूल में तेरे साथ दुष्व्यवहार होगा, आज तेरे साथ स्कूल में ऐसा व्यवहार नहीं होगा जो शायद क्लास के 80% बच्चों के साथ होगा, आज शायद तुझे बोरी सर पर उठा के ले जाना होगा और शायद कक्षा के अंत में जाके बैठना होगा, पर भीम तूने गुस्सा नहीं करना है। आप बस इमेजिन कर लीजिए, सुबह 8:30 बजे का सीन है। भीम के बाद में ये दिमाग में बात फिट हो गई है कि जाति समुदाय मेरे साथ जैसा मर्जी बिहेव करे, मैं इनको जवाब आज नहीं दूंगा, मेरा वक्त आएगा। और बाबा साहेब का क्या वक्त आया कि सिर्फ अपने आप नहीं उठे, अपने पूरे समुदाय, अपनी पूरी जाति, अपने पूरे राष्ट्र, भारत राष्ट्र के लिए इतनी चीजें कर गए कि आप बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता आज तक पैदा हुआ है। ये अतिशयोक्ति मैं नहीं कर रही हूँ, ये आपके विकसित देश कर रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बाबा साहेब पढ़े हैं। अगर आज भी आप में से किसी को मौका मिलता है तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बाहर जाइएगा, सीढ़ियों पे जैसे ही आप खड़ेंगे तो वहां पे कोई किसी महान उनके नेता की फोटो नहीं है, उनके महान नेता की प्रतिमा नहीं है, आपके भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाएंगे जहां पे बाबा जी पीएचडी करते थे, पढ़ाई करते थे, वहां पे लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में वहां पे बड़ी सी इस प्रकार की फोटो बाबा जी की लगी है, और वहां पे नीचे ये लिखा है कि वन ऑफ आवर बेस्ट स्टूडेंट। 2000 में जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे निकाला कि हमारे सबसे टॉप स्टूडेंट कौन से थे, तो मैं आपको बता दूं बाबा साहेब का नाम नंबर 1 पे था। तो आप ये सोचिए, इतना महान व्यक्ति, फिर भी हमारे भारत में ही इस महान व्यक्ति के बारे में बहुत सारी मिथ है।